हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो आज 30 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य का अंग नहीं है? यानी 3 इनके अंग हैं, कौन सा नहीं है? देखो, स्वामी है, देखो 7 अंग दिए हैं ना, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है। वर्ण व्यवस्था इन्होंने नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आप भी जान लो, सप्तांग सिद्धांत जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः उसके अनुभव से हुई। किसके अनुभव से हुई है? तो ये स्पार्टा के अनुभव से हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है, मध्यकाल के स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य था। तो ऑप्शन 1 है, आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र की सर्वोच्चता स्थापित करना, राजनीतिक शासन व्यवस्था पर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्वायत्तता स्थापित करना, नेक्स्ट है, दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व, चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। स्कोलास्टिसिज्म, ठीक है, हिंदी, जिसे हिंदी में मतवाद या ज्ञान एकत्रीकरण का दर्शन भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित, आधुनिक राजनीतिक विचारक, निश्चयात्मक विचारधारा, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, वैज्ञानिक और आगमनात्मक विधि। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये प्लेटो और अरस्तु की मैंने बताई है कि कैसे आपको याद करना उनकी जो विधि है। तो अ से अरस्तु, अ से अगमनात्मक, और अगमनात्मक अगर अरस्तु का हो गया तो निगमनात्मक किसका हो जाएगा? प्लेटो का होगा। तो सबसे पहले डी में 4, डी में 4 और बी में, सॉरी, सी में फर्स्ट और डी में 4 हमें पता चल गया। बाकी भी आप देख लो। आधुनिक राजनीतिक विचारक किसको बोलते हैं? तो मैकियावेली को बोलते हैं। और निश्चयात्मक विचारधारा ऑगस्ट कॉम्टे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। लोकतंत्र में शक्ति के सदुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो ये हो जाएगा, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है आपका, विचारक हैं और विचार है, लॉक हैं, हॉब्स हैं, जयप्रकाश नारायण, रॉबर्ट नॉजी के। इधर है दल विहीन सम्मति का सिद्धांत, नव उदारवादी और पूर्ण संप्रभुता। तो देखो, पूर्ण संप्रभुता, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात तो आपके हॉब्स बोलते हैं। ये सम्मति का सिद्धांत आपके जॉन लॉक हो गए, रॉबर्ट नॉजिक हो गए नव उदारवादी, और जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे दल विहीन। तो यानी हमें सी में फर्स्ट, नहीं, ए में हमें सेकंड और सी में फर्स्ट था ना, जयप्रकाश दल विहीन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। आगे, ये आपका यूजीसी नेट का 2015 का क्वेश्चन है, 2015 दिसंबर का है। चलो, तो ये है माओ से तुंग लेनिन, ये विचारक है और उनके सिद्धांत है। मार्क्स है, स्टालिन है। देखो, माओ से तुंग का सांस्कृतिक क्रांति, ठीक है, और सर्वाधिकार का अधिनायक, सर्वहारा वर्ग के लिए अग्नि, कम्युनिस्ट पार्टी, स्टालिन का हो जाएगा एक राष्ट्र में समाजवाद। ऐसे आपको, जैसे इसमें तो ऐसे मैच करने के लिए दिया है, सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको। तो आपको इसमें एक के साथ एक में 4 क्वेश्चन है।
माओ से तुंग का सांस्कृतिक क्रांति, लेनिन का सर्वहारा वर्ग की अग्रणी के रूप में, कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा का अधिनायक, और स्टालिन का एक राष्ट्र समाजवाद, एक राष्ट्र समाजवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनको प्रकाशित होने के वर्ष के कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, तो इसका कैसे डेट वाइज भी हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले द होली फैमिली 1845, फिर पॉवर्टी एंड फिलोसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। आगे है, समुदायवादी सिद्धांत बल देता है। समुदायवादी सिद्धांत किस पे बल देता है? तो ये देता है अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय के देखो, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। कारण है, एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, दोनों कथन अपने आप में सही है बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, किसने वर्ण में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे, किसके अनुसार? तो ये ग्रेगोरी ऑस्टिन के अनुसार। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं है? तो ये एलिमिनेट होगा क्वेश्चन, तो कोई भी सही नहीं है इसका। ठीक है, आगे है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य की 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्च न्यायालय बन गया, यह किसका कथन है? तो ये कथन है उपेंद्र बख्शी का। आगे है, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधिक अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है, और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह कथन फरीद जकारिया का, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक निर्देश दिया? तो ये था विशाखापट्टनम, राजस्थान। ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ, और कब हुआ था? 1997 में, ध्यान रखना। आगे है आपका नेता है और राजनीतिक दल है। रामविलास पासवान, HD कुमारस्वामी है। आगे है प्रफुल्ल पटेल, अखिलेश यादव। तो इसका देखो क्या है, रामविलास पासवान लोक, इसका आंसर बी हो जाएगा। मैच कर देती हूँ, रामविलास पासवान लोक जनशक्ति, HD कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर, प्रफुल्ल पटेल है राष्ट्रवादी कांग्रेस, अखिलेश यादव सबको पता है समाजवादी पार्टी के हैं। क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है? तो ये 18, मतलब नगर पालिका के अंतर्गत। ठीक है, और यही जब आप पंचायत राज्य है तो उसमें 29 कार्य वो रखी गई है। ठीक है, और ये भाग 9 के क में है नगर पालिका, और 12वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत राज है, 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है। इसके 9 भाग में आपका पंचायत राज है, 9 भाग के क में नगर पालिका है। इसमें 18 मदें दी गई है और पंचायत में 29 दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार सजाइए। देखो, सबसे पहले है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई थी। राजमन्नार अध्यक्ष केंद्रीय समीक्षा आयोग के गठन 1969 में हुई थी। आगे 73 में आनंदपुर साहिब हुआ था, 2007 में पुंछी आयोग। तो उस हिसाब से आप लगा लेते तो आंसर डी इज द, सबसे पहले हमें थर्ड को करना था, अगर थर्ड भी कर लेते तब भी आ जाता आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ये गोपाल स्वरूप पाठक नहीं रहे, बाकी रवि राय रहे हैं, हुकुम सिंह रहे हैं, बलिराम भगत रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही युग्म का चयन कीजिए। तो एक मिनट, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पहले मैच कर देते हैं, नॉर्मन डी पॉमर, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सटेंसियस, ग्रेवियल ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कर्नस्टोन ऑफ अ नेशंस 1966, माइनर विनर है पॉलिटिक्स ऑफ स्कारसिटी, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। अतुल कोहली है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी 2001। नेक्स्ट है, डेविड स्टर्न ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मतलब स्टार बना हुआ, यानी जो भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो इसलिए आप इसमें क्या क्या है ये आप जान लो। 8 देखो, नियमितताएं हैं, सत्यापन है, तकनीक है, परिमाणीकरण है, मूल्य निर्धारण है, व्यवस्था बंधीकरण है, विशुद्ध विज्ञान है, एकीकरण है। 8 होगा ना? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया? तो ये है आपका द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों के उदय से। जितने राष्ट्र होंगे तभी तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगा, उन अलग अलग राष्ट्रों की उनके शासन व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, सब का अध्ययन करके। तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ने 158 संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, 158। आगे, हाँ, उन्होंने 6 प्रकार की शासन व्यवस्था बताई थी, उसमें से 3 प्रकार की जो शासन व्यवस्था उस विशुद्ध है, मतलब सही थी, और उससे जो विकृत रूप थी, जैसे देखो, राजतंत्र को उन्होंने अच्छा शासन बोला था, और उसका जो विकृत रूप हो जाएगा वो हो यानी अताई तंत्र। ठीक है, कुछ लोगों का शासन अभिजातीय तंत्र बोला था, वो सही था, उसी का विकृत रूप क्या हो जाएगा? धनिक तंत्र हो जाएगा। बहुत लोगों का शासन तो मध्यम वर्ग तंत्र या बहुल तंत्र या पॉलिटिक्स को बोलते हैं, उसका विकृत क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 6 की 6 आप इसे लिख दीजिए। अगर पूछे कितने प्रकार के उन्होंने बताए थे, 6 × 2 यानी 6 बताए थे, तो 3 इसका शुद्ध रूप है, और ये इसी 3 का विकृत रूप नेक्स्ट 3 है। ठीक है, तो राजतंत्र से बनके ये बनेगा, अभिजात तंत्र से एरिस्टोक्रेसी से बनके ओलिगार्की बनेगा, और पॉलिटी से डेमोक्रेसी बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। अगर आपको पहले से पता तो अच्छी बात, नहीं है तो बिल्कुल नोट डाउन। हाँ, इसके मैंने ऑलरेडी प्लेटो को और अरस्तु को, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं आपके यूजीसी नेट में, उसको कंप्लीट मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें आप जाके थिंकर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे है, मैच करना है, C.W. मिल्स, अल्फ्रेड पेरेटो, गेटेन मोस्का, रॉबर्ट मिसेस। तो सबसे है आपका, तो इसमें मैच कर देंगे, डी हो जाएगा सबसे पहले। थर्ड में ए का थर्ड, नहीं, हाँ, ए का थर्ड हो जाएगा ना, और ये हो जाएंगे आपके, देखो, सी में शक्ति अभिजन है, पेरेटो अभिजन में परिसंचलन है, और ये सत्ता का वर्ग है, मिसेल्स है अर्थतंत्र का लौह नियम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? हित अभिव्यक्ति करना, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, नीतियां लागू करना। तो सी है। आगे है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को कीजिए। भारत, USA, UK, फ्रांस। तो विधि का शासन कहाँ है? UK। न्यायिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण है आपका USA, और है देखो
न्यायिक पुनर्विचार, भारत यूएसए कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू, अच्छा ठीक है, यूके कानून का शासन और फ्रांस में न्यायालयों के 2 सेट हैं, तो ये आप ऐसे लगा दो, इसमें बी हो जाएगा। रुक जाओ, बी है ना, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट में न्यायिक पुनर्निरीक्षण और फिर हो जाएगा कानून की उचित प्रक्रिया, कानून का शासन यूके और फ्रांस है न्यायालय के 2 सेट। ठीक है, नेक्स्ट 27 है, अरस्तु द्वारा दिए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित है। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं, वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालीन हित में शासन करती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार साझे हितों के बसीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के असंवेदनशील होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड एक्सचेंज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कितनी क्या की गई है पहचान, तो इसमें सारा दिया गया है। पहचान का संकट है, समेकन का संकट है, वैधता का संकट है, संसाधन जुटाने का संकट है। ठीक है, 1 2 3 4। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, सारा कुछ है। तो देख लेते हैं एक बार हम, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अनुक्रियाशीलता है, विश्वस्तता है, पृष्ठभूमि संगति है, तोड़ मरोड़ है, सारा कुछ है इसमें। 29 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में यह कथन किसका है, शक्ति वह है जिसे लोगों से काम करना कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं, तो यह है रॉबर्ट डहल का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 30 क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि मुझे कुछ और काम था इसलिए मैं आपको, ऐसे तो जनरली मैं 50 क्वेश्चन आपको हर दिन कराती हूँ, बट आज नहीं करा पाई, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं हो सकता है तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा करा दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।